एक कमेंट आया, सर लविंग योर वीडियोस, प्लीज मेक मोर वीडियोस ऑन हाउ कैनेडियन सिटीजंस कैन मूव टू यूएसए एंड बिकम सक्सेसफुल। देखिए एवरी कैनेडियन, जिसका मैं आंसर देता हूँ, बड़ा अच्छा आंसर देता हूँ, क्योंकि बड़ी रिसेंटली मेरे कुछ जान में बंदे आए हैं कनाडा से यहाँ पे। देखिए यहाँ पे जब एक बंदा कैनेडियन सिटीजन नहीं है, पीआर होल्डर है, उसके लिए भी एक स्ट्रेटजी है और कैनेडियन सिटीजन के लिए भी स्ट्रेटजी है। पहले कैनेडियन सिटीजन कर लेते हैं, बड़ा आसान है। देखिए प्रॉब्लम टू प्रॉन्ग्ड है। वो कैसे आएंगे? देखिए वीजा पे आएंगे, टीएन वीजा करके लगता है कैनेडियन सिटीजन का, उसके बेसिस पे वो यहाँ पे आए और बड़े आराम से वो काम कर सकते हैं। देखिए मैं एक बात बताता हूँ, कई लोगों को लगता है अरे वीजा 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 वीजा। देखिए H1 वीजा एक स्लेव वीजा है, L1 वीजा एक स्लेव वीजा है, टीएन वीजा इज लाइक ग्रीन कार्ड। ये आपको फर्क समझना है। तो एंड क्लाइंट्स जो है टीएन वीजा करने के लिए मान जाते हैं, वेंडर्स भी करने के लिए मान जाते हैं, तो आपको किसी की स्लेवरी नहीं करनी पड़ती। H1 और L1 के केस में स्लेवरी करनी पड़ जाती है, बिकॉज एंड क्लाइंट्स और वेंडर्स नहीं मानते। आपको इजीली जॉब नहीं मिलती। आप कहेंगे मेरे को तो एंड क्लाइंट्स जानते, जो जो H1 कर रहे हैं गूगल के। हाँ करते हैं, ऐसा नहीं है, मैं ये नहीं कहूंगा। 1:20 रेशो है मेरे लिए तो, जो मैंने रेशो डाली, क्योंकि अगर आप देखेंगे तो अगर आप 20 जॉब्स पे अप्लाई करेंगे, ग्रीन कार्ड होल्डर के लिए 20 जॉब्स होंगी और H1 के बंदे के लिए एक होगी परमानेंट जॉब विद द एंड क्लाइंट। तो जब एंड क्लाइंट के साथ परमानेंट जॉब एक है, तो फिर उसको तो जॉब मिलेगी ही नहीं। ठीक है ना? देखिए एक हर्डल रेस है, एक है स्ट्रेट फॉरवर्ड स्प्रिंट है। एक हर्डल रेस भी है, उसमें कीचड़ भी है, उसमें पानी भी गिरा हुआ है, उसमें और कांटे भी लगाए हुए हैं, उसमें कुत्ते भी छोड़ रखे हैं, शेर भी छोड़ रखे हैं, भूखे शेर। तो H1 वीजा के ऊपर बिल्कुल ऐसा नहीं कि एंड क्लाइंट की जॉब मिलेगी ही नहीं, कभी मिल सकती है, लेकिन प्लीज रिमेंबर हर्डल रेस है जिसमें कुत्ते शेर, ये कीचड़ विचड़ सब है। मतलब आपको वही चीज करने में बहुत एफर्ट लगाना पड़ेगा। सो H1 वीजा के ऊपर परमानेंट जॉब मिलना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। ठीक है ना? हाँ अब हम बात करते हैं अपनी कैनेडियन सिटीजन वाली। लेकिन टीएन वीजा के को कोई वीजा होल्डर्स को कोई इशू नहीं आता, बड़े बड़े तौर पे दे आर एलिजिबल। ठीक है? अगर आपको फिर लगता है कि कोई इशू आ सकता है, यार मेरे को कंसल्टिंग करनी है, मेरे को कॉन्ट्रैक्टिंग करनी है, आप किसी भी दोस्त के साथ बात करें जिस जो अमेरिकन सिटीजन है, इसने कंपनी खोल रखी है, वो आपका टीएन वीजा कर देगा। 5-6% लेगा आपसे, सारा आपका वो कर देगा। टीएन वीजा की हाउएवर एक लिमिटेशन है कि वो सिर्फ ग्रीन कार्ड नहीं परस्यू कर सकते। आई एम श्योर यू नो दैट। एक बहुत बड़ी लिमिटेशन है, ये छोटी बात नहीं है। बट मैं इसका तोड़ बता दूंगा कभी, अगर आपका रियली इंटरेस्ट है आप इसके अंदर मुझे कमेंट में डाल देना, यू वांट टू नो द सॉल्यूशन टू दैट प्रॉब्लम, एंड देन आई विल फाइंड द सॉल्यूशन फॉर यू। आई विल टेल यू द सॉल्यूशन। कमिंग बैक टू द पीपल हु आर ऑन पीआर वीजा। देखिए कई लोग पीआर वीजा पे हैं, पीआर में है कनाडा में। सिटीजनशिप के अंदर भी उनको भी पता है 2 या 3 साल लगेंगे, डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन, राइट? यू नो दैट अगर उन्होंने वर्क परमिट पे पहले 2 साल गए तो उनके 3 से कम साल भी लग जाते हैं, कम में आ जाता है। हाउएवर इन बोथ द केसेस, इन ऑल दिस केसेस, एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि पीआर होल्डर कहता है मैं यार मेरे कनाडा पहुंच गया, मेरा पीआर डन हो गया, आई एम नाउ क्वाइट सेटिस्फाइड, आई वांट टू नाउ मूव टू अमेरिका। ठीक है? तो आप क्या कीजिए, F1 वीजा भी आइए। देखिए आप एक याद रखिए कि जो F1 पे वीजा पे प्रॉब्लम्स इंडिया में आती थी, आपको यहाँ पे नहीं आएंगी। आप एक कंट्री से आते हो, सॉरी टू से, बट उनकी नजर में तो गिरा पड़ा सा थर्ड वर्ल्ड कंट्री है ना। लेकिन जब कनाडा के पीआर बन जाते तो आप तो किंग हो, किंग कंट्री से आ रहे हो। किंग कंट्री से आ रहे होते तो थोड़ा सा आपको, थोड़ा सा नहीं काफी अच्छी तरह से आपके वो वीजा लग जाएंगे जो नहीं लगते थे कभी इंडिया से या इंडिया या पाकिस्तान से। आपके आराम से वो वीजा लग, कैनेडियन पीआर को देख के एकदम सल्यूट मारेंगे और आपको आराम से लग जाएगा। स्टूडेंट वीजा पे आ जाइए। स्टूडेंट वीजा में अगर आपको मेरा ट्रिक जानना है, बड़ा इंपॉर्टेंट ट्रिक बता रहा हूँ जो पूरे इंटरनेट पे आपको कहीं नहीं मिलेगा, डे वन सीपीटी वाला वीडियो लीजिए। अगर आपने काम करना है तो डे वन सीपीटी से आप विल बी एलिजिबल टू वर्क। 12 मंथ्स की सीपीटी होगी आपकी। उसके बाद 12 मंथ्स के अंदर अंदर आपको मास्टर्स खत्म करनी है अपनी, और आपको आपको इमीडिएटली ओपीडी ले लेनी है, देन यू विल बी एबल टू कंटिन्यू टू वर्क। एंड देन उसके बाद पीआर के बाद अगर आप, तो ये आपका यहाँ पे सिस्टम हो गया। देखिए आप वर्क, जो आप स्टूडेंट वीजा पे यहाँ पे आए हो, जो इंडिया से आए उनके तो कंपैरिजन मत कीजिए। इशू ये होता है कि जिस दिन उनको कुछ इशू आ गया, दे विल हैव टू गो बैक टू इंडिया, वेयर एज यू हैव टू जस्ट गो टू कनाडा विच इज अक्रॉस द बॉर्डर। वैसे ही अमेरिका में जॉब्स इधर से उधर लग जाती हैं कई बारी, तो बंदे जाते हैं, तो नॉट अ बिग डील। इस स्ट्रेटेजिक पॉइंट को समझना बहुत जरूरी है। इसके बिना आप स्ट्रेटेजी नहीं बना सकते, करेक्ट स्ट्रेटेजी नहीं बना सकते, और आप मिस कर जाएंगे रियल थिंग को। ठीक है? अब एक बंदा कनाडा से जो अमेरिका आना चाह रहा है, ऑब्वियसली उसका रीजन ये होता है कि अमेरिका में सबसे ज्यादा अर्निंग है। प्लीज रिमेंबर यूके कनाडा ऑस्ट्रेलिया से सबसे ज्यादा अर्निंग यूएसए में है। इवन यूके से भी ज्यादा है, वहां पे पाउंड की वैल्यू हाई है, लेकिन यूके वगैरह के अंदर वेजेस कम है। तो इसलिए यूएस के अंदर ही वो असली जो ग्रोथ मिलती है ना, जो मिलती है 350-400 के मिडिल माइनस लाइफ, वो आराम से यहाँ पे आप पहुंच जाएंगे। वो यहीं पे पॉसिबल है। ये मत समझिए कि कोई यहाँ पे बड़े राजा बन जाएंगे 350 के में। एज ए सेड अगेन एंड अगेन, आप एक नॉर्मल सी लाइफ गुजारते हो, मैं उसके बारे में आपको बताता रहता हूँ। लाइफ इन अमेरिका सीरीज के अंदर मेरी देखिए, उसमें आपको दिखा दूंगा आज मैंने टॉयलेट क्लीन की है, टॉयलेट क्लीन सॉरी टॉयलेट फिक्स की है, जिंदगी में आप कभी भी ना करें।
राइट? ठीक है ना? अगर आपको उस टॉयलेट क्लीन के और तो टॉयलेट फिक्स के और वीडियोस जानने की प्रॉपर मैंने कैसे की थी वो सारा बता दूंगा आपको क्या क्या किया था। तो देन यू विल नो हाउ डर्टी ऑफ अ जॉब इट इज। तो ये 350 400 के अंदर ही आपको करना पड़ता है। इनफैक्ट ये आपको $1 million तक के बाद भी करना पड़ता है। ऐसा क्योंकि क्या करें, यहाँ पे वो लेबर नहीं आती जल्दी से। अगर आप, अब मेरे को 15 मिनट लगने थे, मैंने ये रीज़न भी था मेरा, तो 15-20 मिनट का काम था, मैंने कर दिया। अगर वो मतलब मैंने देखा कि 15 मिनट में तो बंदा ही आएगा, उसको बुलाने में लग जाएगा टाइम, तो एनी वे, सो दैट्स द रीज़न। मनी भी सेव होती है, बट टाइम भी सेव होता है, और एफर्ट भी सेव होता है, और एनर्जी भी सेव होती है खुद आता हो तो। बट एनी वे, यहाँ पे वो मिडिल माइनस लाइफ स्टाइल मिलता है आपको 350 400 के में। सो कमिंग बैक टू दिस थिंग, पर यूएस आना सबसे आसान है। यूएस में सबसे ज्यादा अर्निंग होती है, और यूएस आना, सॉरी, सबसे आसानी कहने का मतलब कि सबसे ज्यादा अर्निंग होती है, और कनाडा के लोगों के लिए आना तो बड़ा ही आसान है। ठीक है ना? एंड दे शुड नॉट स्पेंड इवन अ सिंगल मिनट इन कनाडा। मेरा ये मानना है, आप किसी तरह से वहां पहुंचे, अपने जैसे ही पीआर मिला इमीडिएटली इसको ग्रैब करके आप इस कंट्री में आ जाओ। एक दिन ना निकालो, वहां पे बड़ी भूखमरी, बड़ी प्रॉब्लम्स है। ठीक है? अब आपको जॉब्स कैसे लेनी है? अब डे वन सीपीटी भी यहाँ पे आके आप जॉब्स लो। आप क्या करो, एक कंपनी के साथ, हमें फंडा पता नहीं होता। इंडिया में क्या होता है, एंड क्लाइंट जैसे बीओ, बोफा, ये वो, बीओ, बैंक ऑफ अमेरिका, डेल, सिस्को, ये सब एंड क्लाइंट्स हैं। उसके बाद होते हैं वेंडर्स उनके, या कभी कभी वो इम्प्लीमेंटेशन पार्टनर इनकी टीसीएस, सीटीएस, इन्फोसिस के साथ काम करते हैं। उसके बाद होती हैं, उसके बाद आप होते हो, या कंसल्टेंसीज होती हैं। आपको क्या करना, आपको एक कंसल्टेंसी के साथ अपना सीपीटी पार्क कर देनी है, और आपको इन वेंडरों के थ्रू सी टू सी कॉन्ट्रैक्ट्स लेने होते हैं। ठीक है ना? अगर आप करेंगे, क्या नाम है, अगर आप इन्फोसिस वगैरह में जॉब लेने की कोशिश करेंगे, कहेंगे आप तो सीपीटी पे, मैं दूंगा नहीं, ये वो फालतू की बातें करेंगे। अगर आप एंड क्लाइंट में जॉब लेने की कोशिश करोगे, शायद आपको ना मिले सीपीटी बेसिस पे, बट द वे टू वर्क इज यू वर्क विद द कंसल्टेंसी एंड वर्क, दे विल चार्ज 5%, बट योर बिल रेट विल बी हायर, सो यू विल नॉट लूज मनी, बिकॉज आपको बिल रेट अच्छा मिलेगा, क्योंकि आप कंसल्टेंसी के थ्रू सी टू सी कॉन्ट्रैक्ट ले रहे हो। ठीक है ना? अगर आपको जानना है सी टू सी कॉन्ट्रैक्ट क्या होते हैं, कैसे लेने हैं, मैं सारा इससे डिटेल में वीडियो बना सकता हूँ, आप मुझे कमेंट में बता देना, पूछ लेना, मैं सारा बता दूंगा। बट बड़े बड़े तौर पे इस तरह से आप आइए इस कंट्री के अंदर, सीपीटी लीजिए, किसी कंसल्टेंसी के साथ काम कीजिए, और आप सी टू सी कॉन्ट्रैक्ट साइन कीजिए, और आप यहाँ पे अच्छी जॉब कर सकेंगे, मोटे पैसे बना सकेंगे। हाउएवर, अब आपके ऊपर वो सारी चीजें एप्लीकेबल होती हैं जो अमेरिका में आने के बाद मैंने बोली है सबके लिए। अगर आपकी इंग्लिश अच्छी है, आपको प्रोग्रामिंग आती है, नंबर वन, तो अगर आपको प्रोग्रामिंग आती है, नहीं आती तो आपकी इंग्लिश अच्छी है, वो भी नहीं अच्छी तो बेकार है, तो फिर आपको क्या करना है? बेकार में भी दो लेवल है, बेकार है बिल्कुल नहीं बोलनी आती है, थोड़ी बहुत इतनी बोलनी आती है, समझ आ जाती है सामने वाले की। अगर आप तो प्रोग्रामिंग आती है, चुपचाप यहाँ पे जॉब लीजिए, आईटी के अंदर कॉन्ट्रैक्ट लीजिए, और अच्छे पैसे बना सकते हैं। कनाडा के कंपैरिजन में अमेरिका में बहुत पैसे हैं, आप उसको बनाइए वही 350 के वाले। अब वहाँ धीरे धीरे आप वहाँ पे पहुंच जाएंगे, सीपीटी बेसिस पे भी सारा कुछ कर सकेंगे, ओपीडी बेसिस पे सब कुछ कर सकेंगे। सीपीटी ओपीडी के बाद आप H1 लीजिए, सब कुछ कर सकेंगे, आपको एक तसल्ली रहेगी, आपके पास पीआर है, आपको टेंशन नहीं होगी। और अमेरिका की गवर्नमेंट को पता चलेगा कि गिला गिरे बड़े कंट्री से डायरेक्ट रिलेशनशिप नहीं है इसका, अमेरिका, इसका कनाडा से किंग कंट्री से रिलेशनशिप है, तो आपको थोड़ा सा हर चीज में रियायत मिलेगी, आप फील करेंगे। कभी बीच में टाइम लगा, कोई वर्क फ्रॉम होम जॉब लगी, तो आप कनाडा जाके आप अपना वहां से पेरोल चला के अपना सिटीजनशिप भी ले सकते हैं, फिर तो अब सारा बखेड़ा ही खत्म। ठीक है ना? ठीक है? अब वापस अपनी बात पे आते हैं। तो आप बेसिकली इस तरह से सीपीटी के केस में लें। अब अगर आपके उसके नीचे का लेवल, आपकी इंग्लिश अच्छी है, आप बिजनेस एनालिस्ट की जॉब कीजिए, बहुत अच्छी जॉब है। आराम से वही $60-70 एन आवर मिलेंगे, हस्बैंड वाइफ दोनों मिला के $20-25 हज़ार पर मंथ पे पहुंच जाएंगे, और वही 300 के नंबर बड़ी जल्दी अचीव कर लेंगे। ये मेरा मैजिकल चीज है कि आपने 350 400 तक कैसे जाना है, ये आप बड़ी जल्दी अचीव कर लेंगे। नेक्स्ट आता है, अगर आपकी इंग्लिश अच्छी नहीं है पर आपको दूसरी समझ आती है, तो क्यूए की जॉब कीजिए, जो जो सबके लिए बोला है मैंने। आप क्यूए की जॉब कीजिए, सबके मतलब जितने सारे अमेरिका में भी लैंड करते हैं उनके लिए भी बोला है मैंने। ठीक है? बड़े आराम से आप उसको कीजिए, और आप बड़े आराम से पहुंच जाएंगे। अगर आपकी इंग्लिश बिल्कुल ही बेकार है, कुछ आता ही नहीं है ना, आपको सामने वाली बात समझ आती, फिर आपको ट्रेडिशनल बिजनेस कुछ किसी में डाल जाना पड़ेगा। और वो भी कोई बड़ी बात है, मेरे वीडियोस वॉच करते रहिए, मैं बहुत सारे ट्रेडिशनल बिजनेस वीडियो बिजनेसेस के बारे में अपडेट करता रहता हूँ। यू विल बी एबल टू एस्टैब्लिश योरसेल्फ रियली वेल, एंड आप बड़े जल्दी बहुत ज़्यादा अच्छे पैसे कमाने लग जाएंगे, वही 300 350 के 400 के लेवल पे पहुंच जाएंगे, जिसमें 25 25 30 35 वाला लेवल बोलता हूँ, बड़े आराम से वहाँ पहुंचेंगे आप। ठीक है ना? और आप बड़े आराम से अच्छा खासा अपने आप को स्टैब्लिश कर लेंगे। ठीक है ना? और ये वाले लेवल तक पहुंच जाएंगे जो बड़ा आसान है, जो अमेरिका का बेसिकली इक्विलिब्रियम है, जहाँ पे आके बड़ा तगड़ा प्लेचो आपको हिट करता है, एंड बड़ी मुश्किल हो जाती है। और ये हर एक को मिलता है, प्लम्बर को भी मिलता है, इलेक्ट्रिशियन को भी मिलता है। आपने बार बार सुना होगा मेरे मुंह से, अंधेर नगरी पोपट राजा। राइट? सेम same income plumber, same income electrician, same income DJ, same income everybody, same income interior designer, same income IT engineer, same income business analyst, same income QA analyst, same income programmer, everybody same income, कोई खास फर्क नहीं उनकी इनकम्स में। राइट? सारा कुछ सेम ही कमाते हैं सारे।
तो ये आपने सुना होगा मेरे मुंह से, तो वो ये सारा सब लोग 350 400 के 300 350 400 के वो आराम से ब्रेक पहुंच जाते हैं। हाउएवर 600 के या 500 के बैरियर को कैसे ब्रेक करें, और ये मैं टीयर 2 सिटीज की बात कर रहा हूँ। टीयर 1 में इसको डबल कर दो, बंदा कहे जी मैं तो ऑलरेडी ब्रेक कर चुका। जो चीज सबको मिल जाती है आराम से, मिडिल माइनस लाइफस्टाइल मिलता है बेरिया के अंदर, सेम इसी चेन नंबरों पे 600 700 के का नंबर है वो। सेम फॉर मैनेटन। बंदा कब कब बर्तन खुद बांध रहा होता है, कपड़े खुद धो रहा होता है, हर दूसरे दिन उसको टेंशन लगी रहती है, उसे पता होता है जो उसकी मॉर्गेज है वही, मतलब उसकी उतनी अर्निंग है। सो वो इन्होंने अमेरिका वालों ने पूरा सिस्टम बना रखा है, दे नॉट गोना गिव एनी मोर मनी टू समवन जस्ट फॉर बीइंग इन बे एरिया। सो इन जनरल बड़े बड़े तौर पे ये नंबर्स आप पकड़ लो, ये आपको जरूर मिलेंगे। और इस कंट्री में और कैनेडियन सिटीजन के लिए यहाँ पे आसाना बहुत आसान है, बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड काम है। आप उनमें से किसी भी रूल को फॉलो करें, आप यहाँ पे पहुंच जाओगे। ऑलराइट जी, थैंक यू।